कुत्ता आया। हम क्यों सीखे तमीज, हम ऐसा ही बात करेंगे। आ गया ना अपनी औकात पे। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें हाय हाय, अगर तुम ना होती तो मैं जिंदा नहीं रह पाता। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज नहीं होती शेर। इतना सुकून। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे नाम, भी मौका मिला ना तो ये जिंदगी तुम पे वार दूंगा मैं। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो लो भैया, फाइनली अब हमारे शेर ड्रामे के अंदर भी रोमांस चल पड़ा है और यहाँ पर होंगी अब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को इनडायरेक्टली कहना शुरू कर दिए कि अगर तू ना होती तो मैं ना होता, मैं ना होती तो तू ना होता। थैंक गॉड हमारा ये जो शेर है बंदे का बच्चा निकला। मुझे तो लग रहा था कि शायद इसके शेर की तरह बहुत बड़े बड़े बाल हो जाएंगे। तो दोस्तों, शेर ड्रामा वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं जिनको देखकर मैं हैरान हो गया। अच्छा, कि इतना बड़ा ड्रामा इतनी अच्छी कास्ट के साथ यहां पर इतना अच्छा चलता आ रहा था, कैसे इतने बड़े बड़े ब्लंडर कर गया भैया। यहां पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग क्या सोए हुए थे, नहीं गौर किया राइटर ने भी कि क्या वो लिख रहा है या लिख रही है। आज इन्हीं सभी क्वेश्चंस के ऊपर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं और बताऊंगा मैं आपको ये कौन सी मिस्टेक है जो मुझे बहुत ही ज्यादा अनोइंग लगी। आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे सही वाला फीडबैक देना है कि आप लोग किस हद तक इन बातों से एग्री करते हो या डिसएग्री। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, वो ये कि भैया फाइनली पीके लेक्सस की तरफ से जो पिछला 200 का बैच था वो कंप्लीट हो गया है और अब नए 200 बैच को फिर से पीके लेक्सस की तरफ से अप टू 50,000 का गिफ्ट मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये है, इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लेक्सस की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो भैया लेटेस्ट एपिसोड की अब आप जरा गलतियां गिनते चले जाएं। ऐसा कौन सा एलाइजम है जिसके वॉशरूम के अंदर से स्पेशल कुछ ऐसा दरवाजा निकलने लग रहा है जिससे आप बाहर निकल सकते हो? चाबी तुम्हारे सराहने रख रही हूँ। बाथरूम का पीछे वाला दरवाजा खुला है, वहां से हजारम से बाहर भाग जाओ। मतलब उसने इतने आराम से कह दिया कि वॉशरूम के पास से या उसके साथ या उसके अंदर से पीछे से बैक वाले दरवाजे से तुम बाहर निकल जाओ, और वो दरवाजा एग्जैक्टली कौन सा था ये आपको नहीं दिखाया जाता। फिर दूसरी बड़ी मिस्टेक ये थी कि सब लोग कहां मर गए थे। आपको थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग सीन दिखाना चाहिए था ना, कि जिस हॉस्पिटल से निकालने के लिए पिछली 2 एपिसोड से प्लानिंग चल रही है, यहाँ पर हमारी फजर बीबी भी बड़ी परेशान थी कि हाय हाय क्या करूं, किस तरीके से अपने शेर को इस हॉस्पिटल के जंजाल से निकालूं। लेकिन वहाँ पर तो आपने कोई दिखाई ही नहीं कि भैया किसी किस्म की कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसकी वजह से इट वाज वेरी हार्ड टास्क कि वहाँ से शेर को कैसे निकालते। आपने मतलब इतना फजूल और स्टूपिड सीन दिखाया कि यहाँ पर आउट ऑफ नोवेयर हमारा जो शेर है वो उसी सेम लॉन में से बाहर आता है और सीधा वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ जाता है। डिग्गी की तरफ बहरहाल मैं बाद में आता हूँ, लेकिन अगर कोई बैक डोर से कोई रास्ता था तो गाड़ी भी उसी जगह पर खड़ी होनी चाहिए थी। ये तो बिल्कुल आपने फ्रंट पर दिखा दिया कि हाँ भैया शेर जो है वो पता नहीं कौन से बैक डोर से आया है और उसी लॉन के अंदर से होता हुआ गाड़ी में आके बैठ गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। यहाँ पर दूसरी बड़ी मिस्टेक ये है कि सारा स्टाफ, सारे चौकीदार कहाँ मर गए थे। यस, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप लोग ये कहोगे कि भाई एक तो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको तो यहाँ पर उन्होंने पैसे देकर खरीद लिया और वो मोस्ट प्रोबेबली कैमरे वाला था, चलो ठीक है मान लेते हैं। लेकिन बाकी जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे वो कहाँ पर हैं? स्टाफ कहाँ पर एकदम से गायब हो गया? कुछ तो आप दिखाते कि शेर मतलब किस दरवाजे से बाहर निकला, फिर उसको बड़ा छुपते हुए दिखाया जाता, फिर कोई डॉक्टर आगे से घूम रही है तो वो किसी पिलर के पीछे जाके छुपता। मतलब आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाते कि अच्छा यार शेर एग्जैक्टली निकला कैसे। फिर आपको कोई एक छोटी सी दीवार दिखाते, कोई बाउंड्री वॉल दिखाते हमारे हॉस्पिटल की जिसको वो टप कर बाहर जाता, या पहले से किसी ने सीढ़ी रखी होती, या हमारी फजर ही छुप कर आती कहीं से सीढ़ी एकदम से आगे ला के रखती और वो सीढ़ी से चढ़ के दीवार फैलांग के बाहर निकलता, और फिर फजर जो है किसी डॉक्टर या फिर चौकीदार को चगमा देकर एकदम से कहती कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं गाड़ी में जा रही हूँ। तो इट मेक मोर सेंस कि अच्छा यार इट वॉज़ वेरी हार्ड टास्क ना कि कैसे इस हॉस्पिटल से वो उसको लेकर निकली। लेकिन आपने तो दिखाया कि नहीं भैया, एक तरफ से वो बोलती है, दूसरी तरफ से हमारा शेर डायरेक्टली उसी लॉन में से होता हुआ यहाँ पर बड़े आराम से बाहर डिग्गी में जाके बैठ जाता है। नाउ कमिंग बैक टू दिस डिग्गी पॉइंट, दैट वाज एब्सोल्युटली हिलेरियस कि जब उसने इतना स्ट्रेट अवे आकर गाड़ी में बैठना ही था
तो वाई डिग्गी? उसको तो चाहिए था कि वो दरवाजा खोल के जैसे वो डिग्गी में बैठा वैसे वो पीछे आराम से बैठ जाता। बात तो सही है। इतना अनकंफर्टेबल हमारे शेर को क्यों किया जब वहां पर कोई देखने वाला ही नहीं था? क्योंकि मजे की बात यह है, अगर आप इस चौकीदार की ये स्टेटमेंट सुने जब उससे पूछा जाता है कि किसी को आते जाते देखा। जी जी डॉक्टर साहब। तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? मतलब किसी पेशेंट को? डॉक्टर साहब सब तो 8 बजे सो जाते हैं। तुमसे जितना पूछा है शायद उतना जवाब दो। कोई गया यहाँ से अभी कुछ देर पहले? डॉक्टर साहब अगर कोई जाता तो नजर तो आता ना। अब यहाँ पर ना आप उस चौकीदार के स्टेटमेंट लगाना कि मैंने तो किसी को नहीं देखा। तो जब चौकीदार ये कह रहा है कि हाँ मैंने तो किसी को नहीं देखा, तो फिर इट वाज नॉट नेसेसरी कि आप उसको डिग्गी में बिठाते वो आराम से कंफर्टेबल होकर भैया करोला गाड़ी की बैक सीट पर बैठता, बल्कि इनफैक्ट उसको फ्रंट पे बैठते हुए दिखाया जाता, थोड़ा रोमांस करते हुए जाते ही दोनों। कितना हिलेरियस और स्टूपिड सीन है ना, यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनती। ऐसा लग रहा था कि ये वाले सारे सीन जो है ना डायरेक्टर ने भंग पीकर बनाए हैं, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं समझ में आया मुझे। अगला सबसे ज्यादा स्टूपिड सीन ये था कि मतलब कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो सबसे ज्यादा फ्रंट पे है, सबकी नजरों में है, और इस इंसिडेंट के उसी मौके पर मतलब जब ये सारा सीन हुआ इमीडिएटली वो रिजाइन कर देगी। रात के 2 बजे 10 बजे क्या जरूरत पड़ी थी इसको रिजाइन करके सारा जो है वो अपनी तरफ ध्यान डालने की? मेरे तो ख्याल से यहाँ पर हमारे फजर के कैरेक्टर को रिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो बड़े नॉर्मल तरीके से नेक्स्ट डे अपने हॉस्पिटल में भी आती, वहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती, और कोई पूछता तो कहते मुझे क्या पता कि कहाँ पे, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है किसी की प्रोटेक्शन करना। उसने तो इमीडिएटली सेम उसी टाइम पर रिज़ाइन करके ये सबको बताया इनडायरेक्टली कि हाँ इसके पीछे मैं हूँ, जो कि एक बड़ा अजीब सीन है। वो ऐसा क्यों करेगी? या कोई भी ऐसा इंसान जो इस तरह की प्लानिंग करके किसी को किसी हॉस्पिटल से निकालेगा, वो इतनी स्टूपिड मूव क्यों करेगा कि यहाँ पर एक इतना हैवी पेशेंट निकला, इतना करोड़पति या व्हाटएवर जिसके ऊपर इतनी सारी जो है ना वो डील्स बनी हुई हैं, तो उसी टाइम उसने रिज़ाइन क्यों करना था? उसको तो रिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो अपने आराम से आती रहती। उसका शक डालते भी तो किसी और तरीके से डालते कि हाँ हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने यह बताया है कि इधर वो भागा था, उधर आप उसी टाइम निकली थी, तो आपको ऐसी इमरजेंसी क्या पड़ गई? इस बेस के ऊपर दिखा सकते थे कि हाँ सबका शक जा रहा है। लेकिन वही उसने तो वो ना सिर्फ उसी टाइम भागी बल्कि उसने तो रिज़ाइन भी दे दिया कि जैसे हाँ यही वो करना चाहती थी इस हॉस्पिटल में। दैट वाज एक्सट्रीमली हिलेरियस के मतलब मैं समझ नहीं पाया कि ये राइटर ने यहाँ पर इतनी बड़ी बोंगी क्यों मारी है। अगला स्टूपिड सीन ये था कि मतलब कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा कि जो अपने दुश्मन के घर जाकर ये पूछे कि भैया हमारा बेटा आपकी तरफ तो नहीं आया? मैं अपने भतीजे को लेने आया हूँ, कहाँ है शेर? मुझे क्या पता। मतलब वो ऐसा क्यों कहेंगे कि अगर उनके पास हो भी तो वो इसको क्या ये कहेंगे कि हाँ हाँ हमारे पास ही है, आओ बैठो भैया आके हम आपकी थोड़ी खातिर तवाज़ा करें। बदर और डॉक्टर रंगून वाला अगर इतने चालाक हैं इस ड्रामे के अंदर, यहाँ पर बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर रहे हैं, तो वो क्यों जाएंगे अपने दुश्मन के घर जाकर पूछने? ये एक बड़ी अजीब सी बात है। इसका क्या मकसद था मेरी समझ में नहीं आया। हाँ अगर ये मकसद आप समझाना चाहते हो कि इससे उसके घर वालों को पता चला कि अच्छा हॉस्पिटल में क्या हुआ है, तो इसका कोई और सीन होना चाहिए था मेरे ख्याल से। अगर ये फजर का बाप भी बड़ा पावरफुल है तो वो भी अपने किसी बंदे से पूछवा सकता था कि क्या सीन है, क्या अपडेट है, शेर को कुछ हुआ या नहीं, तो वो आकर बताता कि शेर तो हॉस्पिटल से भाग गया है। उसके बाद आपको दिखाया जाता कि वो अपनी बेटी से पूछता है कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ, शेर भागा या नहीं, या क्या सीन है। लेकिन ये वाला सीन भी मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि मतलब यहाँ पर बदर और डॉक्टर रंगून वाला आकर अपने दुश्मन से पूछ रहे हैं कि शेर कहाँ पर है। अगली मिस्टेक मुझे ये नज़र आई है कि मतलब यहाँ पर ऐसी कौन सी वायरस सिंगल जिसकी वजह से सारे कैमरे जो है ना वो एकदम से बंद हो जाते हैं। नॉर्मली कैमरास का जो सिस्टम है वो DVR के साथ इंटीग्रेटेड होता है, और जिस तरह की वायर दिखाई गई है वो किसी एक सिंगल कैमरे की तो हो सकती है, पूरे सिस्टम की नहीं हो सकती एज ऑफ माई नॉलेज, जो कि एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मिस्टेक थी मेरे हिसाब से। और शायद ये कोई आउटडोर वॉल थी, किसी भी आउटडोर वॉल पे तो खैर इस तरह की कोई एक मेजर केबल होती भी नहीं है जिसके ज़रिए आप सारे कैमरास को जो है ना वो ख़त्म कर सको। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना महंगा, वो किसी एक तार पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता, वो भी तार जो बिल्कुल बाहर हो। और सिक्योरिटी की ड्यूटी जिसके पास थी उसने बड़े आराम से जो है वो सारे कैमरे बंद भी कर दी, और उसके पीछे कोई नहीं भागा। किसी ने ये नहीं पूछा कि अच्छा कैमरास को देखते हैं, कैमरास क्यों नहीं चल रहे थे, और फिर उसके पीछे शायद नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएं। बहरहाल इसके ऊपर भी इसी एपिसोड के अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी कि अच्छा भैया वो कहाँ, रादर देन के ये पहले सीधा चल पड़े थे अपने दुश्मन के घर। तो भैया ये तो थी वो मेजर मिस्टेक्स जो मुझे नज़र आती हैं लेटेस्ट एपिसोड में। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा। सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग सीन ये है
कि कमिंग एपिसोड में सबसे पहले जिस टाइम हमारी फजर से पूछा जाएगा, इनफैक्ट लेटेस्ट एपिसोड में भी जैसे फजर ने रिएक्ट किया, इतने कॉन्फिडेंस से उसने झूठ बोला, वो चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि वो मासूम बनकर सबको दिखा रही है कि मेरा तो इससे दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं। और यहाँ पर उसका बाप उससे बड़ा खुश है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि ये उसको मारने की तरफ इसका कोई स्टेप है, किसी जगह पर लेकर जाकर इसने मारना है। ऑब्वियसली हॉस्पिटल में अगर मारेगी तो सबको पता चल जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी। इसी वजह से जो इसका बाप है अपनी बेटी के पास आएगा और वो उसको सुने बगैर ये कहेगा कि थैंक यू सो मच बेटा, तुमने तो मेरा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मुझे इसी बात का यकीन था कि तुम उसे किसी ऐसी जगह पर लेकर जाकर मारोगी जहाँ पर तुम पे शक नहीं आएगा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वो अपनी तकरीर करके चला जाएगा और इसको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बस उसको किसी तरीके से मारने की न्यूज़ मुझे सुनाओ। ये मत सुनाना कि यहाँ पर शेर जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। अब इस वजह से जो फजर है वो अपने बाप की उस प्यार और उस हक की वजह से खुश तो बहुत होगी, जो आप टीज़र में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी खुश है, बट साथ ही वो अपसेट भी है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो शेर को जान से मारे। और उसके अपसेट होने की वजह से उसकी माँ नोटिस कर लेगी कि कुछ तो दाल में काला है, मेरी जो फजर है वो कुछ भी बोल नहीं रही। तो माँ पूछेगी कि ऐसी क्या बात है जो तुम्हें तंग कर रही है, ऐसा क्या राज है जो तुम अपने अंदर छुपा कर बैठी और हमें नहीं बता रही। तो आगे से फजर कहेगी कि बाबा जो है ना वो मेरे हाथ खून से रंगना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं शेर को जान से मार दूं और मैं ऐसा नहीं करूंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आगे से माँ पूछेगी कि तुम्हें पता है कि शेर कहाँ है, तो माँ को आगे से शायद वो कोई आंसर ना करे और वहाँ से चली जाए। उसके बाद आपको एक और सीन बड़ा ज़बरदस्त दिखाया जा सकता है जहाँ पर जो इसका चच्चा लगता है ऑब्वियसली, जो समरा का हस्बैंड है। अब समरा का हस्बैंड जो है ना वो जब ये देखेगा ना कि मतलब जो मेरा भाई है वो बड़ा खुश है आजकल, लगता है फजर ने कुछ ऐसा किया है या फजर इस सारे सीन के पीछे है कि शेर के साथ जो भी हो रहा है। दूसरी तरफ उसने ये भी सुना हुआ है अपनी बीवी से कि वो यहाँ पर आई ही शेर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो वो बड़ा कंफ्यूज होगा। वो अपनी बीवी से पूछेगा कि फजर क्या तुम्हें धोखा दे रही है या अपने बाप को, क्योंकि अगर अपने बाप को धोखा दे रही है तो वो फिर तुम्हारे साथ है, शेर को प्रोटेक्ट कर रही होगी। लेकिन उसकी अदाएं, उसकी बातें बड़ी सस्पिशियस हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो अपने बाप को फॉलो करके यहाँ पर शेर को जान से मारी दे, जो कि इवेंचुअली समरा काफ़ी कंफ्यूज होगी उसकी ये बात सुनने के बाद कि आखिर ऐसा क्यों कह रहा है। तो हो सकता है कि उसके बाद वो पूछे हमारी फजर से कि वो कहाँ पर उसने रखा हुआ है, वो शेर से मिलना चाहती है, जो कि मेरे ख्याल से शायद ये ना बताए फजर, इस वजह से कि अगर सब लोग जाकर शेर से मिलेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि हमने उसको कहाँ छुपाया है। और शेर की माँ भी ये नहीं चाहती कि इतने सारे लोग उससे वहाँ पर मिलने आए। इस तरह सबका जो शक है वो कॉन्फिडेंस में बदल सकता है और ख़ास तौर पे कोई फॉलो करके पहुँच भी सकता है उस लोकेशन पे। तो जिसकी वजह से समरा अगेन शायद थोड़ा सा शक में जाए कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि मैं जिसके लिए लंदन से आई हूँ यहाँ पर मुझे उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आने वाली एपिसोड में होगा। अगला इंटरेस्टिंग सीन नेक्स्ट एपिसोड में ये होने वाला है कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि सब लोगों की ना मतलब फटी पड़ी है, स्पेशली जो बदर और उसके बच्चे हैं। एक बच्चा कहता है कि अगर शेर को कुछ हो गया तो हमारी सारी प्रॉपर्टी के ऊपर आप फातिहा पढ़ लेना, हमारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। और दूसरा बच्चा ये कहता है कि अगर शेर को ज़िंदगी मिल गई तो वो ज़ख्मी शेर है, सबको चीर फाड़ देगा, यहाँ पर बड़ा बुरा हाल कर देगा। बेचारे बदर को उसके अपने ही बेटे डरा रहे हैं। यहाँ पर बुज़दिल बच्चे जो पैदा किए हैं, ज़ाहिर बात है किसी की दौलत पे नज़र रखने वाला इंसान हमेशा ऐसा ही होता है। अब इस पॉइंट पर उसे समझ नहीं आ रही कि वो शेर को कहाँ से तलाश करें, साथ में डर भी है कि किसी टाइम भी वो वारिद हो सकता है और सबका बेड़ा गर्क कर सकता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा नेक्स्ट एपिसोड में, वो ये कि यहाँ पर बदर के बच्चे सोचेंगे कि अब्बा जी तो बस अब सोचों में मगन हैं, हो सकता है कि हम सबको फंसा कर कहें कि बेटा अब क्या हो सकता है, तो हम दोनों को खुद ही कुछ करना होगा। उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे होंगे हो सकता है जाकर किसी पुलिस ऑफिसर या फिर SHO को लगाएं और कहें कि भाई किसी तरीके से इस फजर बीबी को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि यही बता सकती है कि असल माजरा क्या है। अब वो जब पुलिस को पैसे दे देंगे, पुलिस वाला वहाँ पर जाएगा फजर को अरेस्ट करने के लिए। आइडियली तो वो शायद ना कर पाए क्योंकि फजर के घर वाले भी कोई इतने आम नहीं है कि अपनी बेटी को आराम से अरेस्ट होने देंगे। हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर को कहें कि हमारे पास अरेस्ट वारंट लेकर आएँ या कोई लॉजिकल रीज़न बताएं, फिर हम देंगे अपनी बेटी, ऐसे नहीं। ऐसा मुझे लगता है, लेकिन दैट कैन बी एब्सोल्युटली ऑपोजिट, क्योंकि पुलिस के पास किसी को अरेस्ट करने के 101 बहाने होते हैं।
अब ड्रामा जो है ना वो बड़ा अच्छा खासा इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि फाइनली शेर बाहर आ गया है। आप लोगों को वो बोरिंग सीन नहीं देखने को मिलेंगे जहां पर उस बेचारे की वही बेहाल सी कंडीशन है, बाल बिखरे हुए हैं, मतलब उड़े हुए हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, और बेचारा बड़ा लाचार बांध के रखा हुआ है। तो अब आपका ये जो कंसर्न था कि शेर के सीन कम है या उसकी कोई मूवमेंट नहीं है, ये तो खैर लेटेस्ट एपिसोड में भी थी, बट वो सारा कुछ दिखाना ज़रूरी था। नेक्स्ट एपिसोड से मुझे लगता है कि शेर और फजर के ज़्यादा सीन होंगे, दोनों को प्लान करते हुए, देखते हुए, या किस किस तरीके से उसने किस किस को टारगेट करना ये दिखाया जाएगा। देखो, शेर को 1.5 साल या 1 साल जो है वो गलत डोज दी गई है। अब कुछ तो एपिसोड्स ऑब्वियसली दिखाई जाएंगे कि कैसे शेर की वो रिकवरी कर रही है, उसको ट्रीट कर रही है इतने अच्छे से कि वो वापस अपनी ज़िंदगी में आ रहा है, और फिर अपने प्यार से उसको एक नई ज़िंदगी दे रही है, एक नई होप भी दे रही है कि वो रिदा चूड़ी ना सही, फजर तो हमारे पास है ना। तो एक बड़ी अच्छी होप के साथ यहाँ पर प्यार की ताकत से वो इस जगह से बाहर निकलेगा, लेकिन उससे पहले माँ को डेफिनेटली अच्छे से मिलेगा, माँ को बताएगा, और फिर माँ भी उसको बताएगी कि पीछे से घर में क्या कुछ हो रहा है। फुली रिकवर करके हमारे शेर को जब उस घर में लाया जाएगा तो सब हक्के बक्के रह जाएंगे कि ये हो क्या गया, और वहाँ से फिर असल कहानी स्टार्ट होगी। देखिए, स्टार्ट में फजर का बाप उसको मतलब बड़ा अजीब व गरीब बातें करके मीठी मीठी उसको ये तो ज़रूर कहेगा कि हाँ मार दो या कुछ भी, लेकिन आगे जाके जब उसे क्लियर होना शुरू होगा ना कि दाल में कुछ काला, शेर के मरने की तो कोई खबर ही नहीं, तो वो अपनी बेटी के फिर से खिलाफ़ हो जाएगा, और उसकी बेटी उसको समझाने की बड़ी कोशिश करेगी कि बाप ये मेरे से जुल्म मत करवाएं, मैं नहीं किसी का मर्डर करना चाहती। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़ात को तस्कीन मिलेगी मेरी वजह से या उसको मारने से, तो आप मुझे मार दें, कुछ ऐसी बातें करेगी, लेकिन वो डेफिनेटली मर्डर नहीं करने वाली। आपको दिखाया जाएगा बड़ा इंटरेस्टिंग सीन जब शेर अपने घर आएगा, और घर आकर जब वो सबको पहले ये प्रूफ करेगा कि भैया मैं पागल नहीं हूँ, तो ख़बरदार किसी भी ज़रिए से मुझे पागल हॉस्पिटल में पहुँचाए। हाँ, अलबत्ता आप सब लोगों को मैं पागल ज़रूर करने वाला हूँ, क्योंकि जो मैं करूँगा उसके बाद सब जो है ना सेट हो जाएंगे। तो इस तरह के सीन होंगे जिसकी वजह से ड्रामा जो है वो आने वाली एपिसोड में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर प्राइमरली हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी मिस्टेक्स थी और आने वाली एपिसोड में क्या होगा। इसकी कल की एपिसोड देखकर फर्दर डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि भैया स्टोरी किस तरफ एंडिंग की तरफ जा रही है और कौन कौन से मज़ीद इंटरेस्टिंग सीन जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। कैसा लगा रिव्यू आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है, और ख़ास तौर पे ये भी कि भैया जो लेटेस्ट टीबीसी रहा हमारा वो आपने देखा या नहीं। इतने सारे केस हुए हैं, अब तो हमने एक एक करके डिस्कस किया, लेकिन अगर आप लोगों की नज़र से ये वाला केस नहीं गुजरा तो ज़रूर देखिएगा, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।